हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 6 के पूर्ण संख्याएं पढ़ेंगे। पूर्ण संख्याएं जो आपका चैप्टर 2 है, अभ्यास 2 है। तो पूर्ण संख्या पहले के बारे में थोड़ा सा देख लें क्या होती है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या जैसे हम लोग पढ़े थे, प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है, शुरू होती है 1 से, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आगे तक। इसी तरह से पूर्ण संख्या जो स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर भी कहते हैं, होल नंबर, होल नंबर, ठीक है, होल नंबर भी कहते हैं। तो पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है कहाँ से? 0 से। 0 1 2 3 4 और इसी तरह से आगे जाती रहेगी। तो प्राकृतिक संख्या में अगर यहाँ पर ये हो गई आपकी प्राकृतिक संख्या, ये पूरे आगे अगर इसमें 0 नहीं है और अगर साथ में 0 भी रख लेते हैं तो वो एक पूर्ण संख्या भी हो जाएगी, ये पूरी पूर्ण संख्या हो जाएगी, ठीक है, होल नंबर। ठीक, अब इसी में हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं है, आप लोग को यही पढ़ना है। अब पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? यहाँ पर 0 दिख रही है ना, और इसी तरह से आगे जाती रहेगी। अब क्रमागत संख्या होती है ना, कुछ क्रमागत संख्या। अब क्रमागत मतलब जो क्रम से चलने वाली संख्या। अगर 3 क्रमागत संख्या लिखना है मुझे, 15 के आगे की 2 क्रमागत संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? क्रम से चलने वाली, तो 15 16 और 17 ऐसे हो जाएगी, क्रम से चल लिए। इसी तरह से मान ले अगर 3 है तो आगे की 2 संख्या क्या हो जाएगी? 4 और 5, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दे दें कि ये जो बीच वाली संख्या जो है आ रही है, कब? बीच वाली संख्या जो आ रही है, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देने पर ये बीच वाली संख्या आ जाएगी। मतलब 4 कब आएगा? जब 3 और 5 को जोड़कर 2 से भाग दे दें तो 4 आ जाएगा ना, ठीक है। मतलब कि पहली और आखिरी वाली संख्या को अगर जोड़कर 2 से भाग दे दें तो ये बीच वाली संख्या आ जाती है क्रमागत संख्या में, अगर क्रमागत संख्या रहेगी तो, ठीक है। इसी तरीके से सारा होगा। तो अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आप लोग पहले भी इसमें कर चुके हैं। चलिए एक्सरसाइज करते हैं। अभ्यास 2A। पहला क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? कहाँ से स्टार्ट हो रही है? वो 0 से। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गई? 0। दूसरा क्वेश्चन, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। एक संख्या रेखा खींचना है, इसमें लिखा है 0 1 2 3 4 5। तो संख्या रेखा हमने खींच लिया और यहाँ पर इसको 0 1 2 3 4 5 इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी, प्रदर्शित कर दिया। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। तीसरा क्वेश्चन, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब ये कहना ये चाह रहा है, जैसे अभी हम लोग ने क्वेश्चन किया था वो 3 और 5 वाला, पहली और दूसरी का योगफल कितना है? 28 है। पहली और तीसरी का योगफल कितना है? 28। इसको हम तीसरा क्वेश्चन यहीं पे करते हैं।
पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या का योगफल 28 है। अच्छा, हम ये देखे थे अभी कि वो जो 3, 4, 5 था तो वो कब आ रहा था? पहली और तीसरी संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे देते, मतलब कि 8/5 2 तो 4, तो ये बीच वाली संख्या आ जा रही है ना। पहली और तीसरी संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे दिया तो बीच वाली संख्या आ जाएगी, है ना। तो बीच वाली संख्या लाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे कि अब हमें पहली और तीसरी संख्या का जोड़ तो दिया ही हुआ है, अब अगर इसमें 2 से भाग दे दें तो बीच वाली संख्या आ जाएगी। तो बीच वाली संख्या को क्या कर देंगे हम? पहली और तीसरी को जोड़कर, पहली और तीसरी का जोड़ कितना दिया है? 28, और इसके 2 से अगर भाग दे देते हैं तो बीच वाली संख्या आ जाएगी। 2 एकम 2, 2 4 के 8। अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे दे दे भाग, ठीक है। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 14 आ गया। अब बीच वाली संख्या हो गई 14, तो इससे पहले वाली संख्या क्या हो जाएगी? 13, इसके बाद वाली 15। तो क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? क्रमागत संख्याएं क्या हो जाएंगी? 13, 14, 15। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, पहली और तीसरी का योग दिया था हमने, इसको 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से भाग जब देंगे तो क्या हो जाएगी? बीच वाली संख्या हमें मिल जाएगी। जब बीच वाली मिल गई तो इससे पहले वाली संख्या क्या हो जाएगी? 13, इसके बाद वाली 15। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 है। 39 मध्य की संख्या 39 है, ठीक है, मध्य बीच की मध्य संख्या 39 है। तो क्रमागत संख्या क्या हो जाएंगी? तो बीच वाली 39 है, तो इसके पहले वाली क्या हो जाएगी? 38, और इसके बाद वाली 40। बीच वाली दिया हुआ है, इसके बाद निकाल देंगे। ठीक है, अब 5वां क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन कह रहा है इसमें कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है 1 2 1 2 3 4 5 ऐसे करके ना, ऐसे। अगर इसमें हम 0 और ऐड कर देंगे तो ये अब तो क्या हो जाएगी? तब ये हो जाएगी पूर्ण संख्या। तो वो कौन सा नंबर ऐड करना पड़ेगा? कौन सी संख्या हमें ऐड करनी पड़ेगी प्राकृतिक संख्या में कि वो पूर्ण संख्या हो जाए? तो वो कौन सा? इसमें प्राकृतिक संख्या में क्या नहीं है जो कि पूर्ण संख्या बना रहा है? वो है 0। मतलब कि अगर प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड कर दें तो वो संख्याएं क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारा एक्सरसाइज 2A कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2B देखेंगे। ठीक है, और अगर आप कोई डाउट है तो उसमें पूछिए, कमेंट करिए, नीचे में आप कमेंट करिए। जितना कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक, थैंक यू।